नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित। और ये अपना चौथा वीडियो रहेगा। इस टॉपिक से संबंधित 3 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें 38 प्रश्न अपन कर चुके हैं। आज 39 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को अपन करेंगे और पूरे टॉपिक में 50 प्रश्न अपन ने सेलेक्ट करके पढ़े हैं। और ये इस टॉपिक का अपना लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन ये अगर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आपने कर लिया है तो निश्चित ही ये जो आपका टॉपिक है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप का, ये डेफिनेटली आपका इसमें से अगर प्रश्न आएगा तो डेफिनेटली सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी टाइप के प्रश्न अपन ने इसमें कवर किए हैं। बात करें अपन गणित की, तो ये यूनिट नंबर 3 गणित की लेवल 2 में यूनिट नंबर 3 का ये टॉपिक अपना चल रहा है और अपन रीट की तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोगों को पता है। चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, 39वां प्रश्न है। और वैसे इस वीडियो का पहला प्रश्न कि एक त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी हैं, 13 मीटर है, 14 मीटर और 15 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए साथियों, 13, 14 और 15 कोई पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अगर पाइथागोरस त्रिक होता तो क्षेत्रफल का सूत्र अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, तो अपन सब लोग जानते हैं कि हीरो का एक सूत्र होता है, ठीक है। वो सभी त्रिभुज के लिए आपका काम करेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हीरो के सूत्र से? वो आ जाएगा आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका होता है। अब यहाँ पे एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बटा आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? देखिए, आपका ए बी सी जो है वो आपकी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनको बोला गया है ए बी सी, ठीक है। तो ए का मान 13, बी का मान 14 और सी का मान 15 हो गया और बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये अपन जोड़ेंगे तो टोटल 42 बनेगा। 42 में 2 का भाग लगाएंगे तो बनेगा 21। तो एस का मान अपना 21 आ गया। अब यहाँ पे आप आराम से अंडर रूट में इसको रख सकते हो। 21 आ जाएगा ये तो, और ये 21 माइनस 13 आ जाएगा, ये 21 माइनस 14 आ जाएगा और ये 21 माइनस आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। सी का मान यहाँ से आप जब इसको निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए 21 बन गया ये तो, और ये गुणा 8 बन गया, ये 7 बन गया और ये गुणा में 6 बन जाएगा। अब इनके आप आवाज़ी गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े आसानी से कर सकते हैं। 7 ये क्या होता है? 21 होता है। 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, 7 का 7 हो जाएगा। और 6 को अपन 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे आराम से कि 7 कितनी बार है? 2 बार है। तो 7 को 2 बार इधर लिख लिया मैंने, गुणा आपके पास 3 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार 3 को लिख लिया। और 2 कितनी बार है आपके पास? 4 बार है। तो इसको भी अपन ने इस प्रकार से लिख लिया, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ से देखिएगा, 2 7 है तो 1 7 बाहर आ गया, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, यहाँ से 2 1 2 बाहर आएगा और इधर 1 2 बाहर आ गया। तो 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो आपका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 84 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार हीरो के सूत्र से अपन किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, सभी प्रकार के त्रिभुजों में कार्य करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एक चतुर्भुज है अपने पास जिसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः आपके पास 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए साथियों, इसमें डायग्राम बनाने तक की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? देखिएगा, अपने पास क्या देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण की फॉर्म में मैं बात करूं तो क्या होगा? विकर्ण की फॉर्म में, विकर्ण के ऊपर जो लंब होते हैं उसकी फॉर्म में क्या होगा? ये होगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपके पास 1/2 गुणा विकर्ण, ठीक है, गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले लंबों का योग। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बड़े ही आसानी से इस प्रश्न को आप कर पाओगे। विकर्ण कितना है? 20 दे रखा है। लंबों का योग 8 + 6 14 हो जाएगा। ये 10 से कटा और ये 140 आपके पास आ गया। 140 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। आपको मीटर में दिए गए हैं यहाँ पे। तो अपन ये 88 किलोमीटर है
तो अपन इसको 88,000 मीटर बोल सकते हैं। 88 को 1000 से गुणा कर दूंगा तो ये मीटर में हो गया, ठीक है। तो 88 गुणा 1000 और बटा में चक्कर कितने लगा रहा है, 1000, ठीक है। तो बटा 1000, 1000 से 1000 कट गया, कितना है आपके पास 88। अब ये 88 क्या आया है, ये एक चक्कर में दूरी है, ठीक है, 88 मीटर। भाई एक चक्कर की दूरी हो गई है, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में दूरी कितनी आ जाएगी आपकी 88 मीटर आपकी दूरी आ गई, एक चक्कर की दूरी। पहिए की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिएगा, अपन लोग जानते हैं कि एक चक्कर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है, वर्त की परिधि के बराबर होता है। तो 2πr बराबर आपके पास 88 मीटर एक प्रकार से बात करें तो। अब यहाँ पे 2 गुणा 22/7 और गुणा में r बराबर 88। अब देखिए ये 22 दूनी 44 होगा, 44 दूनी 88 कट जाएगा, r बराबर 7 दूनी 14, तो त्रिज्या आपके पास 14 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जस्ट सिंपल एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात कर लेनी है। अब एक चक्कर में तय दूरी का मतलब होता है 2πr यानी वर्त की परिधि। वर्त की परिधि बराबर आपको 88 दे रखी है, तो यहाँ से त्रिज्या अपन आराम से निकाल सकते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका एक कमरा है और कमरा 15 मीटर लंबा तथा 11 मीटर चौड़ा है आपका। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने पर खर्च क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर ले कमरे का जो क्षेत्रफल है, भाई फर्श के ऊपर बिछाएंगे दरी को, ये तो है नहीं कि दीवारों पे चिपका देंगे। तो कमरे का जो फर्श है उसकी लंबाई अपन को एक प्रकार से 15 मीटर और 11 मीटर दे रखी है। तो कमरे का अपन एरिया देख लें, कमरे का एरिया क्या आ जाएगा 15 गुणा 11, ये आपके पास कितना हो गया, 15 को 11 से गुणा करेंगे 165 मीटर आपका आ जाएगा। ये तो आ गया एरिया, ठीक है। अब देखिएगा खर्चा क्या आ रहा है, ठीक है। तो कमरे में अपने को 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है। अब सेंटीमीटर में दे रखी है, तो दरी की चौड़ाई अपन मीटर में बदल लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें अपन मीटर में हैं। तो दरी की चौड़ाई, ये जो दरी की चौड़ाई है ये मीटर में आपके पास कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, तो 60 और बटा में 100, तो 0.60 मीटर, ठीक है। ये दरी की चौड़ाई आ जाएगी। 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का खर्चा, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके और अपना जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 165 मीटर, ठीक है। और दरी की जो चौड़ाई है वो 0.60 मीटर आपकी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए बहुत ही आसानी से अभी अपन निकाल सकते हैं। दरी की लंबाई अपन एक प्रकार से पहले निकालें, क्योंकि पूरी दरी कितनी लगी ये तो अपने को मतलब पहले पता करनी पड़ेगी कि भाई इतनी दरी लगेगी, इसमें इतनी मीटर दरी है ना, लंबाई वगैरह अपने को पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0.60 मीटर तो इसकी चौड़ाई आ गई दरी की, और कमरे का जो एरिया है वो 165 मीटर है, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर अपन बात करें तो पूरी जो लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, जो क्षेत्रफल कमरे का वो उसमें ये दरी की जो चौड़ाई है उसका अगर भाग लगा दें अपन, क्योंकि जो दरी होगी ना, जितनी भी दरी है अपने पास, दरी का एक प्रकार से इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ कि दरी का जो अपना क्षेत्रफल है वो अपने फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी कि 165 मीटर आपका एक प्रकार से एरिया 165 मीटर स्क्वायर है ना, ये एरिया है आपका कमरे का। तो इसी एरिया की अपने को क्या चाहिएगी, इतने ही एरिया की अपने को दरी भी चाहिए, इतने क्षेत्रफल की। तो इतने क्षेत्रफल की चाहिए, इसलिए अपने पास दरी की लंबाई नहीं है, चौड़ाई आपको दे रखी है वो कितनी है 0.60 मीटर है, और बराबर में एरिया कितना 165 मीटर स्क्वायर है ना। चलिए इसको अपन मीटर स्क्वायर यहाँ और मीटर हटा देते हैं। लंबाई अपने को फाइंड आउट करनी है ना, लंबाई तो 165 बटा में कितनी आ जाएगी 0.60, यहाँ से घटेगा तो ये 2 लग जाएंगे, 1 0 आपका ये कट जाएगा, और यहाँ पे आपकी ये जो आ जाएगी ये आ जाएगी 275 मीटर। 275 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। और 12 रुपये प्रति मीटर की दर जो है वो इसमें लग रही है, तो 275 की कितनी लगेगी, 275 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा आपके 12 रुपये से। भाई 1 मीटर की 12 रुपये लग रहा है, तो 275 की कितनी लगेगी, 275 गुणा 12, ये आ जाएगा आपका 3300। तो 3300 रुपये का खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करो।
ये आप होमवर्क में समझिए, तरीका बता देता हूँ आपको। 108 मीटर लंबा आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा क्या होता है, भुजा होता है। अब देखिएगा यहाँ पे लंबाई आपको 108 मीटर दे रखी है, चौड़ाई आपको फाइंड आउट करनी है, और बराबर में भुजा कितनी है, 72 है, तो 72 गुणा 72। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न, दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं, 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों के मध्य बने चक्राकार मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए जाहिर सी बात, अगर आपके पास दो वर्ग हैं, एक वर्ग तो आपका ये हो गया, दूसरा वर्त दे रखे हैं, वर्ग नहीं है, सकेंद्रीय वर्त आपको दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा बीच में बन जाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बना लेते हैं दोबारा से। सकेंद्रीय वर्त यानी कि दो वर्त जिनके केंद्र क्या हो, एक हो। ये आपके पास दो सकेंद्रीय वर्त मान लीजिए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो बाहर वाला वर्त है, इसका जो एरिया आपको दे रखा है वो 616 वर्ग सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, और ये अंदर वाला जो है वर्ग, इसका आपको दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इसका दे रखा है। अब ये वाला जो बीच वाला जो हिस्सा है इसका, यहाँ पे अगर इसको अपन थोड़ा छायांकित करें तो ये वाला जो एरिया है, शेडेड एरिया है ना, छायांकित भाग, इसका अपने को एरिया निकाल करके बताना है। तो जाहिर सी बात है, चौड़ाई इसकी बतानी है, तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा अपने को, उसके बाद अपन इसकी चौड़ाई आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। हाँ जी, अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली चीज़ ये रहेगी कि जो चौड़ाई है ये, ठीक है, ये आपको बतानी है, और ये चौड़ाई है क्या एक्चुअल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये छोटे वाला जो वर्त है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये त्रिज्या है। ठीक है, इसको अपन स्मॉल आर लिख लेते हैं, और ये पूरी ये अपन कैपिटल आर मान लेते हैं, बड़े वाले वर्त की त्रिज्या है। तो ये जो इतनी दूरी है आपकी, ये दूरी किसके बराबर होगी, ये बड़े वाली त्रिज्या और छोटे वाली त्रिज्या का अंतर होगी निश्चित तौर पे। तो अपन को क्या करना है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, दोनों को घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर आपको 616 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 616 और बटा में 22 और ऊपर 7 चला जाएगा। ठीक है, इसको अपन जब हल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 से कट सकता है। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंजो 55, बचे कितने 6, 11 छिके 66, और 28 बार कटेगा ये। 28 को गुणा करेंगे 7 से अपन, तो देखिए कितना है, 7 8 56, और हसल 5 बच गई अपनी, 7 दूनी 14 और 5 19, तो आर स्क्वायर अपना 196 आया। यानी आर का मान यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, अगर ये 96 आता तो 14 आ जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर, बड़ी वाली जो त्रिज्या वो 14 सेंटीमीटर आपके पास आ गई। सेम यही प्रोसेस आपको करना। पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 154। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 154 बटा में 22/7 ऊपर चला जाएगा, और ये भी देखिए 22 एकम 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 साथी 14, 7 7 49, तो आर बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, स्मॉल आर यानी छोटे वाले वर्त की त्रिज्या जो वो 7 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों का अंतर जो है वही आपकी क्या है, मार्ग की चौड़ाई है। ठीक है, ये मार्ग की चौड़ाई होगी। तो देखिएगा यहाँ पे 14 - 7 करेंगे तो आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई जो रहेगी मार्ग की वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी। बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आपको अब नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 220 वर्ग मीटर। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर तथा 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई क्या होगी। बहुत ही देखिए आसान सा प्रश्न है। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, और इसकी चौड़ाई और ऊंचाई, ये दो चीज़ दी गई, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई। चौड़ाई तो है 8 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। कमरे की लंबाई क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न, देखिएगा मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस प्रश्न को अपन जानते हैं कि जो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या रहेगा, वो एक प्रकार से अपना रहता। देखिए मैं पहले सूत्र लिखता हूँ,
ताकि आपको समझ में आ जाए। चारों दीवारों, पहले भी अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आधार का परिमाप। आधार क्या होता है, कमरे का फर्श होता है ना। आधार का जो परिमाप होगा, आधार का जो भी परिमाप है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, आपकी दीवारों की ऊंचाई से, तो वो दीवारों का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अपन देखेंगे, ये अपने को 220 वर्ग मीटर आपको दे रखा है, और अपन जानते हैं कि आधार का परिमाप कितना होता है। देखिए कमरा अपना आयताकार है, तो आयताकार कमरे की जो एक प्रकार से आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस में चौड़ाई ये आपका आ जाएगा, और गुणा ऊंचाई आपको दे रखी है। ठीक है, अब ये 220 दे रखा है, ये 2 गुना लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। चौड़ाई तो लंबाई लिख देता हूँ, प्लस चौड़ाई आपकी 8 मीटर है, और गुणा ऊंचाई आपकी 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 बनेगा, ये इधर भाग लगेगा तो 220 बटा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये लंबाई प्लस 8 आ जाएगा। ये कटेगा तो 22 में से इधर आएंगे माइनस होंगे 8, और लंबाई आ जाएगी। लंबाई आपकी इस प्रकार से 22 में से 8 घटेगा तो कितनी आ जाएगी लंबाई, ये आपकी आ जाएगी 14 मीटर। ठीक है, तो लंबाई अपने को पूछा था, और आंसर आ जाएगा आपका 14 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखिए एक और सरल सा प्रश्न है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये इसकी जो परिधि है, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, इसके संख्यात्मक मान का कितना 7 गुना है। तो वृत्त की परिधि आपको बतानी है। वृत्त की परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करके बताना। अब यहाँ पे आप देखेंगे पाई से, देखिए पाई कटेगा, आर से आर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना, आर बराबर आपके पास आ गया 7 दूनी 14। ठीक है, तो आर बराबर आपका 14 इकाई आ गया। ठीक है, आर अगर 14 इकाई है, इसका मतलब परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। ठीक है, और 2 गुणा पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब आपके पास 14 इकाई आया है, तो ये 14 लिख दिया, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 88 इकाई जो है आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे परिधि आपकी कितनी रहेगी, 88 इकाई। बहुत अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाती है तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए एक वृत्त की परिधि, मैं मान लेता हूँ वृत्त की परिधि पहले 2 पाई R1। ठीक है, R1 मैंने क्यों माना, क्योंकि वृत्त की परिधि पहले 4 पाई थी, तो वो आपकी 4 पाई। अब परिधि बढ़कर 8 पाई हो गई, यानी 2 पाई R2, क्योंकि देखिए पाई कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है भाई, पाई और 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि इनमें बदलाव होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर परिधि आपकी 4 पाई से बढ़कर के 8 पाई हो रही है, इसका मतलब आपकी जो त्रिज्या है उसमें बदलाव हो रहा है। ठीक है, किस में बदलाव हो रहा है, त्रिज्या में। यहाँ से मैं देखूँ तो मैं 2 पाई को, यहाँ से अनुपात की अगर बात करें तो 2 पाई से 2 पाई कट सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास R1 का जो मान है वो 4 पाई है, और R2 का जो मान है वो मेरे पास 8 पाई है। अगर मैं R1 अनुपात R2 करूँ, इसका मतलब 4 पाई है और अनुपात 8 पाई है। ठीक है, पाई से पाई कटेगा, 2 चौको 8 होगा, यानी 1 अनुपात आ जाएगा 2। ठीक है, 1 अनुपात कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे, हाँ पूछा क्या है, ये आपका ये त्रिज्याओं का अनुपात आपका 1:2। क्षेत्रफल में क्या बदलाव हुआ, तो अपन जानते हैं एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई तो फिर से कांस्टेंट होगा, तो आर स्क्वायर की बात करें तो एरिया यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो पहले एरिया 1 था, अब एरिया कितना बन गया 4 बन गया, तो 3 बढ़ गया है एरिया। 3 किसके ऊपर से बढ़ा, 1 से बढ़ कर के 4 हो गया, यानी 1 के ऊपर 3 बढ़ा है, तो 3/1 गुणा प्रतिशत में आ जाएगा 100। तो आपका ये 300% सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 300% का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि एरिया 3 गुना हो गया। यहाँ पे तिगुना पूछा तो ये प्रतिशत निकालने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। यहाँ पे साफ तौर पे पता चल जाएगा कि अगर आपको पूछे कि एरिया कितने गुना हुआ है, ठीक है, आपको ये पूछा है 300% तो बढ़ा है वो, लेकिन
हुआ कितना गुना है, तो यहाँ पे गुना कितना हुआ, तो ये 4 गुना हो गया ऑटोमेटिक, है ना, तिगुना नहीं हुआ, चौगुना हो गया ये। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 300% बढ़ा, इसका मतलब ये 4 गुना हो गया है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़े। 48वां आपका प्रश्न है कि एक वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपये प्रति हेक्टर की दर से काटने का कुल खर्च 1350 रुपये है। इसके चारों ओर 8 रुपये प्रति मीटर की दर से वाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, यह आपको बताना है। देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न तो अपन नहीं बोल सकते इसको, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। वर्गाकार जो मैदान है उसमें आपको दे रखा, देखिए एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार खेत की फसल 150 रुपये प्रति हेक्टर की दर से काटने पर कुल खर्चा आया 1350 रुपये, यानी कि टोटल रुपये मेरे 1350 लगे हैं और एक हेक्टर का खर्चा है 150 रुपये। तो अगर मैं 1350 में भाग लगा दूं 150 का, इसका मतलब ये मेरे पास क्या आएगा, खेत का एरिया आ जाएगा। क्यों आया खेत का एरिया भाई, अपने पास वर्गाकार खेत है, उसका प्रति हेक्टर 150 रुपये ले रहा है और पूरी अपना खर्चा आया 1350 रुपये का। तो पूरा खर्चा और बटा में प्रति हेक्टर का खर्चा अपन लगा देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एक प्रकार से, इसमें 15 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 9 बार, 15 निम्मा 135 होता है, तो 9 हेक्टर। ठीक है, तो एरिया जो आ गया 9 हेक्टेयर आपके पास आ जाएगा। अब 9 हेक्टेयर, एक हेक्टेयर जो होता है आपको पता होगा, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, एक हेक्टेयर आपका 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको खर्चा बाद में मीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको मीटर में बदलेंगे अपन। ठीक है, 9 हेक्टर जो आपके पास खेत आया, आपके पास जो खेत है वो 9 हेक्टर का खेत है और एक हेक्टर में आपके पास 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया, खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 9 गुणा 10,000। ठीक है, 9 गुणा 10,000 आ जाएगा, सीधी सी बात है, वर्ग मीटर। अब यहाँ पे खेत का क्षेत्रफल आ गया, खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा वर्गाकार है, तो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा आपके पास 9 गुणा 10,000 आया है। बात सीधी सी यही है। अब देखिए पूछा कि आपको चारों तरफ बाढ़ करेंगे अपन, और चारों तरफ बाढ़ करने का मतलब क्या, परिमाप अपने पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वर्ग का अपने को परिमाप चाहिए। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। अब भुजा कहाँ से निकाल कर लेकर आऊँ, तो भुजा अपने को यहाँ से निकालनी है, भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे अकेली भुजा का मान कितना आ जाएगा, भुजा का मान आ जाएगा अंडर रूट में 9 गुणा 10,000। ठीक है, अब 9 का होता है 3 और 10,000 का हो जाएगा 100, यानी कि 300। भुजा कितनी मीटर आई, 300 मीटर आई, वर्गाकार खेत की भुजा है 300 मीटर, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 4 गुणा 300, कितना आ गया, 1200 मीटर। ठीक है, परिमाप आ गया 1200 मीटर। 1 मीटर का खर्चा है 8 रुपये, तो 1200 का हो जाएगा 1200 गुणा 8, 12 8 96, तो 9,600 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक कमरा 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 0.6 गुणा 0.5 मीटर के पत्थरों को लगाना है, तो इसमें कितने पत्थर लगेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रश्न। 40 गुणा 15 मीटर का एक कमरा है, तो 40 गुणा 15, ये तो आपका फर्श है, उसका क्षेत्रफल आ गया। एक पत्थर का क्षेत्रफल 0.6 गुणा 0.5 मीटर, तो ये अपन ने गुणा कर दिया, तो पत्थरों की संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है भाई। पूरा एरिया इतना है और एक पत्थर इतनी जगह रोकेगा। ठीक है, पूरा एरिया तो मेरे पास इतना है और इसमें एक पत्थर इतनी जगह रोकेगा, तो कितने पत्थर चाहिए, तो देखिए अपन सीधा सा भाग लगा देंगे। 40 गुणा 15 में किसका भाग चला जाएगा, 0.6 गुणा 0.5 का, पॉइंट से पॉइंट कटा, ऊपर 2 जीरो अपन लगा देंगे, 6 पंजो 30 होगा, और इसको काटेंगे तो देखिए ये 5 थी, ये 15 कट गया, 300 आ गया। ठीक है, और 6 पंजो 30, 50 आ गया, 5 चौक 20। ठीक है, और 2 जीरो और आगे तो 2000 आ जाएंगे, 2000 पत्थर लगेंगे वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श वाले 1 मीटर त्रिज्या के गोले से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये एक गोला है आपके पास और ये ऊपर एक वर्ग है। ठीक है, इस वर्ग के अंदर ये गोला दिया हुआ है। ठीक है, और इस गोले की जो त्रिज्या है या इस
वर्त की जो त्रिज्या अपन माने वो त्रिज्या इसकी कितनी है, 1 मीटर की त्रिज्या है। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर 1 मीटर है तो वर्ग का जो आपकी भुजा होगी, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। सीधी सी बात है, 2 मीटर वर्ग की क्या हो गई, भुजा हो गई। अब एक बात बताइए मेरे को, अपन क्या करेंगे, यहाँ जो आपका जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसकी अपने को जो एक प्रकार से देखिए छायांकित भाग कर रखा है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना सीधा सीधा। तो अपन क्या करेंगे, पूरा जो आपका वर्ग है उसमें से वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको अपन निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक गोला दे रखा है, बाकी गोला नहीं है ये आपका वर्त रहेगा। इस प्रश्न में गलत दिया गया है ना, ये वृत्त लिखिएगा यहाँ पे, देखिए है ना। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, पूरा जो बाहर का जो क्षेत्रफल है वर्ग का, उसमें से अगर अपन वर्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास कौन कौन सा, एक तो ये क्षेत्रफल बचेगा, ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला। ठीक है, फिर अपन 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अपन जानते हैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल अपन कर लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस अपन कर लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, आपका भुजा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब आपका 1 का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और पाई का पाई, क्योंकि पाई में आंसर दिए हैं तो पाई को अपन बदलेंगे नहीं, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही रहेगा। तो 4 माइनस पाई आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला, इन चारों का क्षेत्रफल आ गया 4 माइनस पाई। अब अपन जानते हैं ये 4 भाग बराबर हैं और इन चारों का मिलाकर के 4 माइनस पाई आपका क्षेत्रफल है। तो अपने को तो केवल एक भाग का चाहिए, तो इसमें बटा 4 कर देंगे, क्योंकि अपने तो इसी भाग का चाहिए तो बटा 4 कर देंगे। अगर इसका भी अपने को चाहिए होता तो अपन बटा 2 करते, ठीक है, लेकिन अभी अपन इसी भाग का चाहिए अपने को क्षेत्रफल, इसलिए अपन बटा 4 कर रहे हैं। तो 1 माइनस पाई बटा 4 आपका आंसर आ जाएगा। 1 माइनस पाई बटा 4 वर्ग मीटर आपका आंसर होगा, 1 माइनस पाई बटा 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्रश्न अच्छे थे, सारे के सारे प्रश्न आज वाले भी। तो 50 प्रश्न साथियों ये आपके कंप्लीट होते हैं क्षेत्रफल एवं परिमाप वाले टॉपिक से। निश्चित ही इन्हीं टाइप्स में से कोई ना कोई टाइप आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अगर अलग टाइप भी बनती है तो आप डेफिनेटली आराम से कर पाओगे, क्योंकि शानदार प्रश्न आपको करवाए हैं, डेफिनेटली आपको फ़ायदा देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।